आपको मिलना है। और जैसे इतना कहा राम जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भोजन ग्रहण करने लगे। महाराज नियम ये है कि पहले ठाकुर जी को भोजन का समर्पण करिए, इसके बाद में स्वयं भोजन करना है। इधर गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करके देखा कि उस समय कन्हैया अपने पैरों के घुटने के बल चलने लगे थे, सो आंगन में खेल रहे थे। गर्गाचार्य जी महाराज ने भोजन बना के तैयार करे, खीर ठंडी हो गई। अब ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। हे ठाकुर जी आओ, ये खीर का भोजन है, इस खीर के भोजन को झूठा करो, इस भोजन को पाओ। मंत्र पढ़ने लगे और अंत में आंखें बंद करके एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे ठाकुर जी आके भोजन ग्रहण करो। सो ठाकुर जी खेल रहे थे, घुटनों के बल चल के आए और आकर के कन्हैया ठाकुर जी उस खीर के भोजन को करने लगे, खाने लगे खीर। और जैसे ही भोजन को खाया, उस खीर के लाने खाया और भैया जब गर्गाचार्य जी के नेत्र खोले तो आंखें लाल हो गई। नंद, ये तुम्हारा बालक तो बड़ा शैतान है, इसने बताओ खीर झूठी कर दी, इसने हमारा भोजन झूठा कर दिया, अब हम भोजन नहीं करेंगे। और जैसे इतना कहा तो गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करो, ये बच्चा है, इसने अपराध कर दो, दूध भी रखा है, चावल भी रखा है, शक्कर मेवा सब है, अब आप एक काम करो। बोले क्या? दूसरी खीर बनाओ, इस जूठी को अलग रख दो। महाराज वो खीर अलग रख दी, दूसरा पात्र दिया और पात्र दे करके चावल दूध मेवा मिष्ठान सब दिया और दे करके महाराज दूसरी बार खीर बन के तैयार हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही दूसरी बार खीर तैयार बन के भाई, नंद बाबा ने मालूम क्या किया, कन्हैया वहां पे खेल रहे थे, सो कन्हैया को उठा के दूसरे आंगन में छोड़ दिया। बोले बेटा तुम यहाँ खेलो, अब तुम यहाँ रहे ना। बोले ठीक। महाराज कन्हैया वहां पर खेलने लगे, अब खीर बन के पुनः तैयार हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमने बार बार एक ही बात कही है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा कोई आता है तो नीचे से ऊपर तक आए देखा भाई, जैसे आप हो वैसे दूसरे, कोई भी बहू आ जाए, बिटिया आ जाए, कोई माता जी आए, नीचे से ऊपर तक देखे, है ना। और कल तो एक भाई जी चर्चा कर रहे थे, देखो जी आ गई लेकिन मैचिंग ठीक नहीं है, कपड़ा को कलर अलग है, साड़ी का कलर ब्लाउज से सेट नहीं हो रहा है। हमने क्या बताया, ये साड़ी और ब्लाउज देखने बैठे है भाई, ये चर्चा क्यों मन में ऐसा। अच्छा आप लोग आते हो तो आपको भी देखत हुए, आपको नहीं देखते होंगे सब नीचे से ऊपर तक। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, यहाँ वहां नहीं देखना है, कौन आ रहा उन्हें आने दो, लेकिन आप तो भगवान से नजर में लाए रहो, है ना। दूसरे आंगन में जाके ठाकुर जी को छोड़ दिए। अब जैसे ही खीर बनी, महाराज फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। हे ठाकुर जी आओ, आकर के प्रसादी ग्रहण करो। एक माला फिरने लगे, हे ठाकुर जी आके भोजन पाओ। ठाकुर जी दूसरे आंगन में खेल रहे थे, घुटनों के बल चल के आए, फिर आ गए और आकर के खीर खाने लगे। महाराज दूसरी बार खीर झूठी कर दी। जैसे ही गर्गाचार्य ने आंखें खोली, अब तो भैया वो खीर झूठी है। अरे नंद तेरा लाला बड़ो शैतान है, अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। देख किसने दूसरी बार खीर झूठी कर दी। और जैसे ही कहा, अब तो हाथ जोड़ के क्षमा याचना करी, महाराज क्षमा कर दो, आखिरी बार आप खीर बनाओ, अब की बार ये झूठी नहीं करेगा। हाथ में छड़ी लेकर के कान पकड़ो, क्यों बाबा की खीर झूठी कर दी, चले यहाँ से। महाराज लेके गए यशोदा के पास में, यशोदा से कहा यशोदा तेरो लल्ला बड़ो शैतान, एक काम कर। बोले क्या? गोद में लेटा लो, एक हाथ से तो इसके दोनों हाथ पकड़ो, एक हाथ से दोनों पैर पकड़ो, और जब तक महाराज खीर खाना ले तब तक इसे छोड़ना नहीं। बोले ठीक। महाराज खीर फिर बनाई, सब सामान दिया, चौका बर्तन करके खीर बन के तैयार। यशोदा मैया ने एक हाथ से तो लल्ला के पैर पकड़े, दूसरे हाथ से लल्ला के दोनों हाथ पकड़े, और महाराज तो ठाकुर जी के लाने बाबा ने भोग लगाना प्रारंभ कर दी। हे बाबा, हे ठाकुर जी आओ भोजन ग्रहण करो। ना व्यासी अंतरिक्ष वंशी, और ठाकुर जी पैर फड़फड़ा रहे, लेकिन मैया पकड़े पैर, ना हाथ छोड़े ना पैर, इतने पैर फड़फड़ाए, और बाबा बार बार बुला रहा है, हे ठाकुर जी आके प्रसाद ग्रहण करो। अब कन्हैया ने कहा क्या करें, मैया ने तो हमें पकड़ रखा है। कन्हैया ने तत्काल योग माया से कहा, योग माया जल्दी आओ, शीघ्र। योग माया आ गई। बोले प्रभु आदेश। बोले आदेश ये है कि हमारी मैया को नींद आ जाए, ऐसा उपाय कर दो, इनको अपने आगोश में ले लो। तत्काल जैसे ही कहा, सो यशोदा मैया को नींद आई, वहीं लुढ़क गई।
नींद आ गई, लेट गए जमीन में, और कन्हैया छूट के दौड़ के गए और जाकर के खीर खाने लगे। महाराज जैसे ही खीर खाई, अब तो गर्गाचार्य जी ने जब नेत्र खोले तो लल्ला वहां पर खीर खा रहा है। अब तो कहा कि नंद, ये तुम्हारा लाला बड़ा शैतान है, अब हम भोजन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और महाराज जैसे ही नंद बाबा ने वो खीर जूठी हटाई वहां से, और हटा करके एक छड़ी ली, कान पकड़ो, क्यों तूने बाबा की खीर को तीसरी बार जूठा कर दिया है, तुझे आज मैं दंड दूंगा। तो धीरे से लल्ला कहने लगे कि बाबा मैं आता नहीं हूं, लेकिन ये दाढ़ी वाला बाबा बड़ा खराब है, मुझे बार बार बुलाता है, बार बार मुझे बुलाता है, और जब जब ये बुलाता है मैं स्वयं दौड़ा चला आता हूं, ये बार बार बाबा बुलाता है। और कन्हैया ने ये बात तो कह दी, नंद बाबा तो भैया नंद बाबा समझ नहीं पाए, लेकिन गर्गाचार्य सब समझ गए। तत्काल जूठी थाली खींच ली और जूठी खीर को खाने लगे। प्रेम के आंसू टपकने लगे कि देखो आज परमात्मा का जूठा भोजन हमें मिल रहा है ना। जिनका बार बार मुनि कहते हैं कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, लेकिन मरते समय नाम नहीं आता है। आज मुझे ऐसे परमात्मा का जूठा भोजन प्राप्त हो रहा। मानस में बाबा ने लिखा है कि बार बार मुनि यतन कराही, बार 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 यतन कराही, बार बार यतन कराही, बार बार यतन कराही, बार बार यतन कराही, बोले बार बार मुन यतन कराही, पर अंत राम कहे आवत नाही। बोले बार बार संत कहते राम का नाम लो, लेकिन ध्यान रखना राम का नाम भी मुख से निकलता नहीं है। आज ठाकुर जी का झूठा भोजन मिल रहा है। महाराज झूठे भोजन के लाने बड़े प्रेम से पाने लगे हैं, और यशोदा नंद दोनों देख रहे हैं। यशोदानंद दोनों प्रेम के साथ देख रहे। अच्छा, यशोदानंद में मालूम प्रेम बहुत है। यशोदा मैया अगर कुछ कह दें तो नंद टाल नहीं सकते, और नंद बाबा कुछ कह दें तो यशोदा मैया टाल नहीं सकती। अच्छा, पति पत्नी में ईमानदारी से प्रेम तो होना चाहिए। आप में तो भरपूर हुए, हमें पता है ना, और होना भी चाहिए। अच्छा, एक बार ऐसे हमने चर्चा कर रहे थे तो कथा में हमने कभी कभार लोग आ जाते हैं, तो एक हमारे भैया आए, उनसे हमने चर्चा करी। तो हमने कहा तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, वैवाहिक जीवन? अरे बोले महाराज क्या बताएं, हमारी धर्मपति दी तो भगवान ने ऐसे छाटकें दी है कि शायद संसार में किसी की धर्मपत्नी हो। ऐसा क्यों? बोले महाराज शादी के बाद आज 25 साल हो गए, आज तक हमारे अंदर कभी तू में नहीं हुई, आज तक कभी विवाद नहीं हुआ, आज तक हमें कभी झगड़ा नहीं हुआ, आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। तो मैंने कि कोई मंत्र जानते हो क्या? भाई अगर तुम मंत्र जानते हो तो हमें बताओ, शायद हो सकता है हमारा जीवन भी सही हो जाए। ऐसा कोई मंत्र है? तो बोले महाराज मंत्र तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में 50-50 लागू कानून लागू है। 50-50? बोले हाँ। मैंने कहा ये 50-50 क्या है? बोले महाराज हमने घर के सारे काम 50-50 बांट लाए, अब लड़ाई कैसी हुई? मैं बात तो सही है। बोले महाराज आधे काम हम करते हैं, आधे काम देवी जी करती हैं, अर्धांगिनी हमारी है, तो आधा हम करें आधा देवी जी। तो महाराज हमने सब 50-50 कर लिया, लड़ाई बंद। तो मैंने कहा ये 50-50 हमें बता दो तुमने कैसी करी 50-50? बोले महाराज काम बांट लाए। कैसे बांटे? तो बोले महाराज ऐसे बांट लाए कि पानी भर हम देते हैं, नहाती वो है। महाराज भोजन बनाते हम हैं, खाती वो है। बोले महाराज कपड़ा धोते हम हैं, पहनती वो है। और महाराज बिस्तर बिछाते हम हैं, सोती वो है। अब बताओ कितनी अच्छी 50 है। और ईमानदारी से बताओ ऐसे सब पति हो जाए, ऐसी सब में 50-50 हो जाए तो किसी के घर में लड़ाई होगी क्या? अरे राम को। अच्छा चाहती भी यही है ना, 50-50 बांट रहे। देखो यशोदा मैया में बड़ो प्रेम है, लेकिन उनने नहीं बांटो कुछ। वो तो आज के समय में। और ईमानदारी की बात तो ये है कि माताएं अक्सर करके यही चाहती, काहे हम जो नाज साफ कर रहे आप ही करवा लो।
नहीं है। तो वो आज चाहती भी है। यशोदा मैया में बड़ो प्रेम है। आज यशोदा मैया नंद बाबा दोनों खड़े हैं और खड़े होकर के इस लीला के लाने देख रहे। अंत में जब खीर खा चुके तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने कहा कि महाराज जब आपका आगमन होगा, आ चुके हो, तो आप इनको नामकरण भी कर दो। नाम क्या है? तो कहा कि देखो नामकरण तो कर दें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले हम पुरोहित महाराज कौन के हैं? यदुवंश के। अगर हमने तुम्हारे घर में आकर के कहीं ऐसा नामकरण करो तो कंस परेशान है कि अष्टम गर्भ कहां गया है। ऐसा ना हो कि कंस को शंका ना हो जाए कि अष्टम गर्भ यही है। देखो सब कुछ बता दिया। नंद नहीं समझ पाए तो बोले महाराज फिर छुपके कर दो। तो बोले चलो खरक में चलो। और खरक कैसे कहते हैं? जहां पर गाय बांधी जाती है उसको खरक कहा जाता था। अब तो खैर गाय ही नहीं बची तो खरक बचे कहां से? पहले तो खरक होता था, उसमें गाय, हर घर में 2-4 गाय रहती थी। लेकिन एक बात मानने पड़े, अब हर घर में गाय मिले ना मिले, लेकिन बकरी हर घर में मिले। पहले पाल समाज बकरी पालता था, बकरी पाल समाज, लेकिन नहीं, अब तो ससुराल से दहेज में ही बकरियां आने लगी। बोले एक साल में 4-5 हो जाती हैं। बोले चलाओ धंधो, तब बकरी जरूर बनने लगी हैं। और ध्यान रखना, ईमानदारी की बात यह है कि जिनके घर में बकरियां पाली जाती हैं, अब पाल समाज का तो नियम ही है, लेकिन जिनके घर में चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, जो बानिया इत्यादि, यादव, ये बकरियां जो पालते हैं, मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं, पैसा तो वो कितना भी कमा सकते हैं, लेकिन घर की शान चली जाती है। घर में कभी बकरी नहीं होना चाहिए, शान जाती है घर की। लेकिन नहीं, आजकल तो अधिकतर सब पाले ही बन रहे। हर घर में बकरियां, हर घर में। कई जगह ये बकरी को अछूत माना जाए, छूते नहीं है उसे, दूध तो दूर की बात। महाराज गाय के उस स्थल पे जाकर के नामकरण करो। और नामकरण में कहा कि सुनो, तुम्हारा जो बड़ा बेटा है इसके गर्भ का घर्षण किया गया है, इसलिए इसका नाम संघर्षण होगा। बलवान है इसलिए लोग बलभद्र कहेंगे, और जैसे जैसे लीला करे वैसे वैसे इसके नाम पड़ जाए। और तुम्हारा जो छोटा बेटा है, अलग अलग युग में अलग अलग इसने स्वरूप धारण किए। अब की बार कृष्ण रूप में पैदा हुआ तो भी कृष्ण नाम होगा। वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है तो श्रीमान वासुदेव भी लोग कहेंगे, और 1000 नाम इसके पड़ जाएंगे। जैसी लीला वैसे काम, नाम इसके पड़ जाएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज नाम धर के चले गए, और धीरे धीरे जब समय बढ़ने लगा, गोविंद अब तो बहुत बड़े हो गए। इतने बड़े हो गए कि गांव में घूमने लगे, नगर में महाराज जाकर के भ्रमण करने लगे। इनकी टीम बन गई, और टीम ऐसी बन गई कि टीम ने जाकर के इनके साथ मिलके अब माखन लीला के लाने प्रारंभ कर दो। माखन लीला, अच्छा, गोपियां कन्हैया के लाने अगर कहीं पकड़ ले माखन लीला करते हुए, चोरी करते भाई, तो नाच भी नचावे, और नाच नचा करके मैया से शिकायत भी करें। लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने माखन चोरी करी, और भागवत कथा ये कहती है कि कन्हैया ने माखन चोरी की ही नहीं है। माखन चोरी तो कन्हैया ने उसके घर में करी कि जो स्वयं गोपी चाहती है कि आज कन्हैया हमारे घर में आवे, हमारे घर को माखन चुराए। और जहां गोपी ने मन में हृदय में कर लिया कि कन्हैया हमारे घर को माखन चुराए, तो कन्हैया उसी के घर में माखन की चोरी करवे के लाने का। एक सखी ने आकर के कहा कि कन्हैया तू बहुत माखन चोरी करता है, अब एक काम कर। बोले क्या? बोले अगर तू हमारे घर को माखन चुराए के बता दे तो तुझे हम 1 बाप का कहेंगे, नहीं 100 बाप का है। माखन चोरी करके हमारे घर से दिखा दे। कन्हैया ने कहा देखो काकी, जिद नहीं करने, तो आपने अगर जिद करी तो हम वादा करते हैं कि आपके घर का माखन बच नहीं पाएगा। तो बोले चुरा के दिखा। महाराज जैसे ही कन्हैया से कहा चुरा के देखा, तो कन्हैया ने कहा रुक जाओ। अब रात में वो सखी गई, सखी ने जहां पर माखन का जो सीका लगा था, जहां मटकुइया टंगी थी, उसी मटकुइया के नीचे अपने ससुर की खटिया बिछा दी। बोले पिताजी देखना ये माखन की मटकी, कोई इसे चुरा ना पाए, कोई इसको ले जा ना पाए। बोले ठीक। अच्छा, बोले कहीं धोखे से चुरा लिया कहीं तो मटकी तो एक घंटी लटका दी कि अगर कोई चोरी करेगा तो घंटी बजे, और टन टन की आवाज हम सुनेंगे तो दौड़ के पकड़ लेंगे। अब देखें कन्हैया कैसो एक बाप को है। महाराज अब तो कन्हैया के लाने वही गाड़ियां देती हैं, गाड़ियां गोपियां,
गाली। रात में कन्हैया ने विचार कर लो, दादा नीचे सो रहे। अब देखे तो दादा तो जाग रहे थे रात में बिल्कुल, उनने की कुछ नहीं। रात में 10 बजे देखा तो जाग रहे, 11 बजे देखा तो जाग रहे, 2 बजे देखा तो जाग रहे। अब सवेरे ही होने लगा, जब ब्रह्म मुहूर्त हो गया 4 ही बज गए तो अभी दादा जाग रहे। अब माखन चुराए कैसे? और कन्हैया ने कहा कि नहीं मैं माखन चुरा के रहूंगा। सो योग माया को बुलाओ। बोले योग माया जल्दी आ जाओ। महाराज आदेश? बोले आदेश ये है कि ये दादा जो सो रहे हैं इन बुढ़ऊ को तो अब नींद आ जावे। और जैसे इतना कहा सो नींद में बिल्कुल। और ग्वालों से कहा कि उठाओ खटिया, और दादा की खटिया लेके मरघट में डाल के आ जाओ। सबकी उठा के खटिया सीधे दादा को मरघट में रख दिया। आके जब घंटी बजने लगी सो घंटी को बीच में पकड़ा और उस छीके से उतारी मटकी और माखन खायो। और माखन खा के जितनी मटकी में था सब खा के कन्हैया सीधे अपने। और सुबह दादा की जब आँख खुली तो मरघट में धरी दादा। घबरा गए कि मैं घर से यहाँ कैसे आ गया। गोपियों ने कहा कि कन्हैया तो छलिया है, इस कन्हैया ने बताओ इतनी व्यवस्था में भी माखन चुराया। अब सोचा कि इसके लाने पकड़ेंगे, बिल्कुल सरेआम पकड़ेंगे। महाराज सिंह का ऊंचा था सो एक गोपी ने, विजया नाम की गोपी ने सिंह का नीचा कर दिया। और जैसे ही नीचा किया चारों तरफ से गोपियां छुप गईं। इनकी टीम आ गई, कन्हैया कन्हैया के सभी साथी और बंदर ग्वाल वाल सब आ गए। शीके से मटकी उतारी, उतार करके कन्हैया खाने लगे और सबको बांटने लगे। बंदर भी खा रहे और गोप ग्वाल खा रहे। और जैसे ही महाराज उन्होंने माखन के लाने चुरा के खाना प्रारंभ किया है कि चारों तरफ से गोपियां आ गई। चारों तरफ से गोपियां ने कन्हैया के लाने बिल्कुल कैद में कर लो। और जितने ग्वाल बाल थे सब भाग गए, बंदर भाग गए। अब अकेले कन्हैया बचे। बोले काहे रे दारी के माखन चुरावे आओ। और तू काके रो तो हम माखन नहीं चुराते हैं, और तू हमारे घर में माखन चुरावे आ गो। अब तेरी मैया से हम शिकायत करेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि काकी कुछ भी कर लो लेकिन मैया से शिकायत नहीं करना है। और मैया से शिकायत करोगी तो मैया हमको डांटेगी। तो बोले फिर? तो बोले हम कहें तो मानेगा? बोले हाँ। तो नाच नच के दिखा। तो कन्हैया ने कहा नाच जाए फिर नहीं कहोगी? बोले नहीं। आज महाराज कन्हैया के लाने नचाने लगे। कन्हैया ठुमका लगा रहे, ऐसे मत मार नाच। बोले तो? बोले एक हाथ कमर पे दूसरो सिर पे। अब एक हाथ कमर पे दूसरो सिर पे। अब बोले ठुमका लगा के नाच। तो गोविंद ठुमका लगा के नाच रहे हैं। अब तो गोविंद नाचने लगे, है ना? लिखा हुआ है कि शेष महेश दिनेश और सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रते पछिहारे तो पुन पार न पावे। ताहे अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिसको महाराज वेद नहीं जानते हैं, जिनको संत नहीं जानते हैं, जिनको कोई पहचान नहीं पाया, आज वो गवार गोपियां देखो भगवान ब्रह्म को नचा रही हैं। ईमानदारी से बताओ वो गोपियां ने कहां वेद पढ़ा था? गोपियां कौन से कॉलेज में गई थी? गोपियों ने कौन सी डिग्री हासिल करी? देखो परमात्मा कभी ना तो डिग्री से रीझते हैं, परमात्मा ना कभी पैसे से रीझते हैं, परमात्मा ना कभी आपके ज्ञान से रीझते हैं। अगर परमात्मा रीझता है तो मात्र प्रेम से रीझ जाता है। आज गोविंद के लाने गोपियां नाच नचा रही हैं। और गोपियां नाच नचा नचा करके जब कन्हैया थक गए तो बोले चलो तेरी मैया से शिकायत करें। तो कन्हैया ने कहा कि काय काकी ये बेईमानी, पहले तो तुमने कहा था नाचो, हम नाचते रहे, और अब नाच नाच के जब हमारे पैर दर्द करने लगे तो क्या करें मैया से शिकायत करें? ये ठीक बात नहीं है। लेकिन गोपियों ने नहीं सुनी। यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची और जाकर के यशोदा मैया के जाने ललकारो, अरे यशोदा, अरे मैया बाहर निकल। क्यों? बोले देख तेरे लल्ला ने हमारे घर को काहल कर दो, इसने माखन चुराया है। वो गोपियां यशोदा मैया से कहने लगे कि नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मोरी मटकी ओलट के पलट गयो कन्हैया जबर भयो रे।
मुस्कान इतनी मनोहारी है कि हमारे हृदय में गदगदी हो जाती है, हम दौड़ करके उसके पास चले जाते हैं। मुस्कान ऐसे की ये प्यार प्यारी है, मुस्कान ऐसे की प्यारी प्यारी बातें हुई किसी सारे गुजराने, दीवानी हुई Thank you.